हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर अली। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने सुना ही होगा, कांटा लगा गल शेफाली जरीवाल अब हमारे बीच नहीं रही। उनका डेथ का मेन रीज़न था कार्डियक अरेस्ट। लेकिन आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंसेस है। सबको एक जैसा ही लगता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा हार्ट अटैक का और कार्डियक अरेस्ट का। बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम जान लेते हैं कि हार्ट अटैक एक्चुअल में होता कैसे। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट को ब्लड सप्लाई तीन वेसल्स, ब्लड वेसल्स करती है, मेनली तीन, ठीक है। उन्हीं को कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। अब हार्ट अटैक होता कैसे है। मान लीजिए ये तीन वो नसें हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को। अब अगर इनमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो यहां से आगे ब्लड जा नहीं पाएगा और इस हिस्से में अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक उसे कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और कार्डियक अरेस्ट समझने से पहले ना आपको थोड़ा सा उसका एनाटॉमी समझना पड़ेगा हार्ट का। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है ना, वो चार भागों में बटा होता है, ऊपर के दो और नीचे के दो। ऊपर के दोनों हिस्सों को कहते हैं एट्रियम और नीचे के दोनों हिस्सों को कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है दोस्तों। अब एट्रियम में जो है ऊपर की साइड यहां पर होता है एसए नोड। एसए नोड आप एक ऐसा समझ लीजिए कि बिजली को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब यहां से एसए नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके जाएगी एवी नोड के पास। एवी नोड से ये नीचे वेंट्रिकल में उतरकर बंडल ऑफ हिज, इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिज, और ये होते हैं परकिंजे फाइबर। ये बंडल ऑफ हिज और ये परकिंजे फाइबर, ठीक है। यहां से ऐसे नोड से बिजली आएगी एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये अपने अंदर से ब्लड को निकालेगा और पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, जिससे हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलेगा। हमारे शरीर को हर ऑर्गन को चाहिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो वो मिलेगा। अब मान लीजिए ये यहां से बिजली जो पैदा हो रही है ऐसे नोड में, ये जो आ रही है, ये रास्ता, ये पाथवे टूट जाए, रुक जाए, तो जो पेशेंट का हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, वो एकदम सडन रुक जाएगा, क्योंकि उसमें जो बिजली है उसका ही फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट, ठीक है दोस्तों। कार्डियक अरेस्ट में बिजली जो हार्ट में घूम रही है, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ से परकिंजे फाइबर, उसका डिस्कनेक्ट होता है। और हार्ट अटैक में जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उनमें ब्लॉकेज होता है, तो ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज को कहेंगे हार्ट अटैक, और इलेक्ट्रिसिटी के डिसकंटिन्यू होने को कहेंगे कार्डियक अरेस्ट, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया? तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या मेनली डिफरेंस है, ठीक है। अब कॉज क्या हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो कॉज है ब्लॉकेज हार्ट अटैक में, और कार्डियक अरेस्ट में कॉज है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का रुक जाना, यही कॉज है। ऑनसेट कैसे होता है, मतलब कैसे एक के बाद एक स्टेप होता है हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक में सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, वो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सडन, ठीक ठाक खड़ा हुआ आदमी एकदम कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट में बहुत फास्ट प्रोग्रेस होता है और हार्ट अटैक में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। पहले बोलेगा चेस्ट पेन है, सांस फूल रही है, ये सब बोलेगा, टाइम लगाएगा थोड़ा सा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में हार्ट अटैक में पेशेंट बोलेगा मुझे चलने में सांस फूल रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे उल्टी आने को हो रही है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है जो जबड़े में निकल के लेफ्ट हैंड में आ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हार्ट अटैक में आएंगे, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में मोस्टली कोई सिम्टम्स नहीं आते, आदमी चल रहा है ठीक ठाक, सडन गिर जाएगा, बात करते करते कोलैप्स कर जाएगा, तो वो
कार्डियक अरेस्ट होगा। ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब जब हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड निकालता है, सारे ऑर्गन्स में जाता है, वो ब्लड ब्रेन में भी जाता है, ब्रेन में जाके, ब्रेन सबसे ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अगर ब्रेन को थोड़ी सी देर के लिए भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज ना मिले तो डेथ हो जाती है इसकी। अब यहां पर कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है कि सडनली हार्ट रुक गया है पंप करना। अब हार्ट पंप करना रुक गया है तो ब्लड जा नहीं पाएगा ब्रेन तक। अब ब्लड जा नहीं पाएगा तो क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कॉन्शियसनेस लो हो जाएगी, मतलब चली जाएगी। किसमें, कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट अटैक में नॉर्मली पेशेंट कॉन्शियस रहता है, कार्डियक अरेस्ट में कॉन्शियसनेस चली जाती है। दोस्तों दोनों का, हार्ट अटैक का और कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट भी अलग है। हार्ट अटैक में आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एस्पिरिन दे सकते हैं, क्लोपिडोग्रिल दे सकते हैं, सॉर्बिटेट दे सकते हैं, ये सब देते हैं नॉर्मली। ठीक है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कोई भी पेशेंट जा रहा है, कोई भी आदमी जा रहा है, वो सडनली गिर गया तो आप सबसे पहले उसका रिस्पांस चेक करो, उसको आवाज दो, हेलो भाई आप ठीक हो। अगर वो रिस्पांस नहीं कर रहा है तो उसके कैरोटिड पल्स चेक करो। पल्स अगर नहीं आ रही है और रेस्पिरेशन भी नहीं आ रहा है तो वो कार्डियक अरेस्ट में है पेशेंट, आपको सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा। सीपीआर देने का तरीका क्या है कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो ऐसे करके ये करना है आपको, और आपको 15 बार आपको उसके स्टर्नम पे यहां पर उसको दबाना है। ठीक है, दबाना है ताकि ये हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सके और इसमें से ब्लड जा सके। ठीक है, 15 बार आप ऐसे दबाएंगे, 1 सेकंड में 2 बार, और हर 15 बार देने के बाद आपको एक बार मुंह से सांस देनी है ताकि उसके फेफड़े में हवा जा सके, ऑक्सीजन जा सके। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद उसकी जान बच सकती है। और आप एम्बुलेंस बुला लीजिए जल्द से जल्द और उसको शिफ्ट कराइए, क्योंकि वहां पर उसको डिफिब्रिलेटर देके उसको ठीक किया जा सकता है कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को, और उसकी जान बचाई जा सकती है। तो देखा दोस्तों आपने, दोनों ही हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से, और उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। तो ये था मेरा लेक्चर कार्डियक अरेस्ट पे। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या रखूं आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।